हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या की खबरें। अयोध्या मथुरा में हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड फिर अयोध्या की तरह खबर जो आ रही है उनसे रिलेटेड जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भी हिंदू पक्ष में फैसला हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरा अपना व्यू है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं संविधान संशोधन के द्वारा, कैबिनेट द्वारा पास किए गए हैं। तो वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि इस दिन लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी को बरी कर दिया है और अपने आदेश में माना है कि मस्जिद गिराने के लिए किसी तरह की साजिश नहीं की गई थी। अदालत के फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस फैसले के साथ देश में दशकों से चली आ रहे मंदिर मस्जिद विवाद खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन 30 सितंबर को ही उत्तर प्रदेश की एक अन्य अदालत में मथुरा की शाही दरगाह मस्जिद को लेकर मामला सामने आया। काशी मथुरा बाकी। राम जन्मभूमि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के बाद इतना स्पष्ट हो गया है कि अब भारत में किसी अन्य धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साल 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल कानून का उल्लेख किया है। लेकिन इसके बाद भी जब राम जन्मभूमि का फैसला आया है, तब से एक बार फिर रहकर काशी मथुरा बाकी है नारा उछाला जाने लगा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 11 अगस्त को मथुरा में कहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है। वहीं देव मुरारी बापू ने भी बयान दिया था कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को हटाना पड़ेगा। देव मुरारी बाबू के खिलाफ पुलिस ने उकसाने के इरादे से भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीते दिन में काशी और मथुरा में भी मस्जिदों को हटाए जाने की मांग सिर्फ बयानों पर सीमित रहकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन समेत 3 अन्य लोगों ने मथुरा के एक कोर्ट में एक सिविल सूट दाखिल किया। याचिकाकर्ताओं ने इस केस में शाही दरगाह मस्जिद को हटाने की मांग उठाई और ये भी कहा कि शाही दरगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है उनके नीचे ही कृष्ण जन्मभूमि है। इस मामले में भी यही दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम आक्रांताओं इस मामले में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन अदालत ने इस मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने साल 1991 में पास हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया है। आखिर ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, जो कि 1991 में पारित हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं। साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम पारित करवाया था। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन ये कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही दरगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस कानून का सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग यानी सेक्टर के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसी कानून के सेक्शन 4 में लिखा है, यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन मौजूद था। इसी कानून के सेक्शन 4(2) में लिखा है, यदि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बारे में कोई वादा, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो वह रद्द हो जाएगी और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद विवाद या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकार प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी। काशी को लेकर भी विवाद जारी है।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और मौजूद सुरक्षा के से संतुष्ट नजर आता है। ज्ञानवापी मस्जिद संरक्षक समिति के महासचिव SN यासीन कहते हैं ये बात सही है कि ये नारे लग रहे हैं और नारे पहले भी लगते थे, लेकिन बनारस की बात कुछ और है। यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच काफ़ी एकता है और इसके ऊपर से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि जो भी धर्म स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में रहेगा। कानूनी मुकदमा तो ज्ञानवापी को लेकर भी चलता रहा है और कोशिशें चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ तत्वों की राजनीति ही इन मुद्दों पर चलती है। बाबरी मस्जिद विवाद में अदालत ने सभी को बरी कर दिया है, लेकिन फैसला आने से पहले लोग खुलकर कह रहे थे कि जो किया है वो राम लाला के लिए किया। अब सवाल ये है कि क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सरकारें अराजक तत्वों को वो सब करने देगी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ किया, या सरकार उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद और शाही दरगाह की हिफाजत करेगी, जिससे SM यासीन ज्ञानवापी के भविष्य को लेकर अस्वस्थ नज़र आते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जो भी कंटेंट दिया है अपने मन से कुछ भी नहीं दिया है, ये सभी जो है किसी न किसी अखबार, न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स, रजिस्टर्ड ऑथराइज वेबसाइट से लिया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका इन्फॉर्मेशन इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।